नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी और मैं इस समय मौजूद हूं ग्राम पंचायत बनकट। बनकट के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, उसी के में सम्मिलित है ककरही। और उस बनकट ग्राम पंचायत के अंतर्गत यहाँ एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। वर्ष 2020-21 लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत बनकट का ये सामुदायिक शौचालय है। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये मुझे ताला बंद मिला। काफ़ी प्रयास किया गया कि यहाँ पर कोई केयर टेकर हो या यहाँ पर कोई जिम्मेदार पर्सन हो, ताला को खुलवाया जाए। लेकिन सबसे रोचक मुझे यहाँ पर ये लगा, रोचक मुझे यहाँ लगा कि जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो पहुँचने के बाद ये मुझे ऊपर न छत पर टंकी है और न नीचे टंकी है, न ऊपर पानी की टंकी है और नीचे जो है यह शौचालय के पानी और गंदगी को निकलने की टंकी है। कितना हास्यास्पद है कि इतना बढ़िया आगे यह पूरा भवन दे दिया गया। इधर दिखाइए, यह धन्य हो यहाँ के ग्राम प्रधान महोदय और धन्य हो इस ब्लॉक की व्यवस्था। ये देखिए, यह ऊपर लिखा हुआ है श्री हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पंचायत राज अधिकारी। इधर लिखा हुआ है इंद्रजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी। और इधर लिखा हुआ है माननीय हमारे जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन जी रहे हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। और खंड प्रमुख अनु श्रीवास्तव लिखा हुआ है, उपेंद्र सिंह लिखा हुआ है। इधर महिला लिखा है, इधर पुरुष लिखा है। और इधर देखिए, इधर भी पूरा व्यवस्था ग्राम प्रधान यह साधना इसके पहले वह ग्राम प्रधान रही होंगी। और इसमें कोई दूसरा ग्राम प्रधान है, विनोद कुमार हैं, शैलेश राय हैं। और यहाँ खंड विकासाधिकारी भैयन लाल जी पटेल हैं, जो अभी कुछ ही दिनों पहले उर्वा ब्लॉक से उनका स्थानांतरण दूसरे गैर जनपद के लिए हो गया है। तो स्थिति यह है कि यह शौचालय न ऊपर टंकी है पानी के, न नीचे टंकी है, ताला बंद है, गेट बंद है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। देखिए, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो है आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो देश और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं। और स्वच्छ भारत का मिशन पूरे देश और प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ रहा चल रहा है। और यह स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छ भारत लिख करके और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस ऐनक चश्मे को भी जो है एक तरीके से कह दिया जाए कि गिरवी रख दिया गया। और प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है, मुख्यमंत्री की सोच क्या है। और ऐसे यहाँ के ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि जो जनता जो है वोट दे चुनती है, और ऐसे ग्राम प्रधान के साथ यह अधिकारियों का भी नाम यहाँ पर है। और उसके बाद भी यह ढांचा बनाकर खड़ा कर दिया गया। न तो इसकी टंकी बनी और न पानी की टंकी बनी और न ताला खुला। और ये स्थिति है। इधर आइए, दिखाइए, यह पीछे यह पाइप इधर लगा दिया गया, यह पाइप इधर लगा हुआ है और न कहीं पानी गिरने की व्यवस्था है, न कहीं कुछ है। ये देखिए, एक टंकी इधर जो है खुदाई करके छोड़ दिया गया। इधर दिखाइए, ये देखिए, एक टंकी खुदाई के छोड़ दिया गया, पाइप निकाल दिया गया। और एक टंकी पीछे भी यह बनाई गई, जो इस जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह टंकी है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कहीं कुछ नहीं, न कोई पाइप लगा हुआ है, न कोई व्यवस्था है। और अंदर की क्या हालत होगी, अब बाहर की हालत तो ये है, न कोई टंकी है, न कोई व्यवस्था है। अंदर की क्या हालत होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं सकता है। अभी मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो हमारे कुछ साथी, इस आसपास के कुछ लोग, यहाँ के जो है गणमान्य लोग, गांव के निवासी जो लोग यहाँ पर मौके पहुँचे हैं, और यह जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है और एक हास्यास्पद चीज़ सुनने को आई कि यहाँ पर केयर टेकर जो शासन द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें 6,000 रुपये महीने उसको जो है वेतन मिलता है और 3,000 रुपये उसको जो है या रख रखाव के लिए उसको मिलता है। और अभी यहाँ के लोगों ने बताया कि केयर टेकर भी नियुक्त है। हास्यास्पद क्या है कि न ऊपर टंकी है, नीचे टंकी है, न कोई व्यवस्था है, न बाहर टंकी बनी हुई, न पानी व्यवस्था है, और केयर टेकर भी नियुक्त है। अब देख लीजिए, इससे बड़ी विडंबना हमारे जो है प्रदेश की या देश की क्या हो सकती है कि जहाँ के देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सक्रिय हैं स्वच्छ मिशन भारत को लेकर के, और इस तरीके से यह लाखों रुपए का यह बना है। लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 3 से 4 लाख की लागत से कम नहीं बना होगा, क्योंकि यह योजनाएं लगभग हर गांव की हैं। ये स्थिति है। हमारे
सामने यहाँ पर यहाँ के खड़े हैं जो है, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सुरेश उपाध्याय। सुरेश उपाध्याय, ये बताइए आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। यहाँ की स्थिति क्या है? मतलब ऐसा न कहीं टंकी ऊपर है न नीचे है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसी क्या व्यवस्था है? ऐसा बार बार प्रधान से कहा गया कि आप इसकी टंकी लगवा दीजिए और इसको चालू करवा दीजिए। उन्होंने क्या किया कि अपने भाई की औरत को यहाँ या टेकर के रूप में नियुक्ति कर दिया और नियुक्ति करके 3 महीने की तनख्वाह निकाल करके उसके बाद फिर इसमें ताला। नहीं, जैसे यहाँ के जो प्रधान है वर्तमान में है, उन प्रधान ने उन्होंने निर्माण कराया था कि इसके पूर्व प्रधान निर्माण कराया था? प्रधान ने निर्माण कराया था। कौन थे पूर्व प्रधान? साधना उपाध्याय। साधना उपाध्याय। तो निर्माण कराने के बाद फिर टंकी की उस समय भी कुछ लगी नहीं? टंकी रखी थी, ऊपर टंकी रखी गई थी, उड़ गई टंकी। हाँ, बाकी कुछ नहीं बना था। तो फिर बीच में आप लोगों ने शिकायत किया इससे, जो नए प्रधान हुए? नए प्रधान से शिकायत की गई और कहा गया जो पैसा बचा हुआ उस पैसे से ये सब व्यवस्था करा दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कराया, कोई व्यवस्था नहीं कराया। तो जो प्रधान है उन्होंने, उनके परिवार के ही केयर टेकर हैं? हाँ, उनके भाई की औरत है। उनके भाई की औरत केयर टेकर है। उस पर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया? ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा कि हम शासन के दबाव में किए हैं। अच्छा, जैसे यह इसके क्या रिपोर्ट दिया तो खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी आईएसबी की मां की तबीयत खराब है, इस नाते अभी जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। जांच तैयार नहीं हुई है। और बाकी इसका जो ताला बंद है, इसका कुंजी किसके पास होगा? प्रधान के पास है। प्रधान के पास है, मतलब तब से, मतलब अभी आता ही चला ही नहीं? नहीं, कभी नहीं, चालू नहीं हुआ आज तक। तो ये स्थिति है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? लक्ष्मी शंकर। लक्ष्मी शंकर, कहाँ रहने वाले आप हैं? बनकट के। बनकट के। इस शौचालय की दुर्व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना है? इसमें ना ही टंकी लगी और ना ही हैंडपैप है। जो हैंडपंप भी है, पानी की व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और पूर्व प्रधान के द्वारा बनाया गया और कोई भी व्यवस्था इस पर नहीं की गई। आप मौके पे देखिए हैं, इसमें कोई, और दूसरे प्रधान जो वर्तमान है वो भी इसमें सम्मिलित हो गए, जो पहले जो किए थे जो गड़बड़, उसमें भी वो सम्मिलित हो गए। अच्छा बताइए, शौचालय न बनने से अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि तमाम ये पूरी फील्ड खाली है, तो क्या है, सब गंदगी है? बिल्कुल गंदगी सर, देख लीजिए हर जगह लाइटिंग किए हुए हैं लोग। अच्छा, खुले में शौच यहाँ लोग करते हैं? खुले में शौच करते हैं। अगर ये बन जाता तो कम से कम वो चीज बन हाँ, वो साफ सुथरा रहता है यहाँ पे। ये केयरटेकर जो नियुक्त साहब ड्यूटी देता, वेतन भी बना पा रहा है वो। वेतन भी पा रहे हैं, वेतन निकाल रहे हैं, अपने परिवार कर दिए। किसी और गरीब का कर दिए होते तो उसका कम से कम भला होता, लेकिन अपने परिवार का, शासन का बिल्कुल धजिया उड़ा दिए वो, कि जो कि उसमें बिल्कुल था कि अपने परिवार का ब्लड ग्रुप में नहीं करना है, लेकिन वो अपने परिवार के ही कर दिए। परिवार के ही कर दिए। ठीक है, वो मतलब जो भी व्यवस्था हो, लेकिन ये देखिए, इधर दिखाइए कैमरा, देखिए जगह जगह पूरी गंदगी है और बहुत ही अच्छे जगह पर इसका चयन किया गया है। देखिए सब शौचालय, जगह जगह पूरा शौचालय, खुले में शौच है और शासन की मंशा है कि कहीं खुले में शौच न हो, और इस तरीके से ये खुले में शौच लोग आकर के पास के लोग करते हैं। सबको आवश्यकता है, देखिए खुले में सब यह शौच की स्थिति है, गंदगी है। अगर यह शौचालय अगर कायदे से चलता तो संभवतः जो है यहाँ पर गंदगी नहीं होती, और शासन के मंशानुरूप जो सरकार की कार्य योजनाएं हैं उसका सही ढंग से अगर क्रियान्वयन होता तो शायद स्थिति जो है यहाँ पर नहीं होता। और ये भी देखिए यहाँ पर स्थिति है कि सामने तालाब है, कितना स्वच्छ और रमणीक स्थान है, और कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। अब फिलहाल जांच का विषय है। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि इसकी सूचना यहाँ माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय को दिया गया है, जिले पर सूचना दी गई है, जो और माननीय एसडीएम महोदय को भी दिया गया है। जांच चल रही है। अब जांच की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है, कब तक यह शौचालय खुलता है, अब यह आगे आने वाला वो समय बताएगा, दिन बताएगा। और इसी के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी, इनसाइड भारत टीवी, हमारे सहयोगी आशुतोष चौधरी पत्रकार, धन्यवाद। जय हिंद।